होली का त्योहार कैसे मनाया जाए? वर्तमान समय में यद्यपि सभी त्योहारों में अनेक दोष घुस गए हैं और उनका आदर्श स्वरूप अधिकांश में लोप हो गया है, परंतु होली का रूप सबसे अधिक बिगड़ा है। अतः होली का त्योहार ऐसे मनाया जाए। एक एक मास पूर्व शमी की लकड़ी गाड़कर फाल्गुन सुदी 15 को लकड़ी कंडे इकट्ठे करके जलाना यज्ञ का ही रूप है। टूटो जलाने से पूर्व आचार्य पंडित द्वारा उसका पूजन होना और गांव के मुखिया द्वारा पूजन करवाना यह यज्ञ के यजमान बनाए जाने का चिन्ह है। 3 होली में नारियल के लच्छे लपेटकर डालना यज्ञ की पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाने का चिन्ह है। 4 इसके पूजन में मिठाई गुड़ आदि चढ़ाकर बच्चों में बांटना यज्ञ में प्रसाद वितरण का लक्षण है। 5 इसकी लपटों में अग्नि में हविपात्र की बालों को पकाकर खाना भी यज्ञ का ही एक लक्षण है। 6 होली एक ऐसा त्योहार है जो ऋतुराज वसंत में आता है। इसी समय सर्दी का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस समय ऋतु परिवर्तन से चेचक के रोग का प्रकोप होता है। इस संक्रामक रोग से बचने के लिए पुराने समय में टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर डालने की प्रथा चलाई गई थी और यज्ञ की सामग्री में भी इन्हीं फूलों की अधिकता रखी गई थी, जिससे वायु में उपस्थित रोग के कीटाणु नष्ट हो जाए। पर आज उस टेसू के लाभदायक रंग के स्थान पर हानिकारक विदेशी रंगों का प्रयोग किया जाता है और लोग उनके चटकीलेपन को पसंद भी करते हैं। अब वह प्रथा बहुत विकृत हो गई है और लड़के तथा नवयुवक बुरे बुरे रंग सर्वथा अनजान और भिन्न समाज वालों पर भी डाल देते हैं, जिससे अनेक बार खून खराबी की नौबत तक आ जाती है और रंग की होली के बजाय खून की होली दिखलाई पड़ने लगती है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है और ऐसे लोग त्योहार मनाने की बजाय देश तथा धर्म की हत्या करते हैं। 7 होली को पूर्वजों ने एक सामूहिक सफाई के त्योहार के रूप में भी माना था। जैसे दिवाली पर प्रत्येक व्यक्ति निजी घर की लिपाई, पुताई और स्वच्छता करता है, उसी प्रकार होली पर समस्त ग्राम या कस्बे की सफाई का सामूहिक कार्यक्रम रखा जाता था। वसंत ऋतु में सब पेड़ों के पत्ते झड़ झड़कर चारों ओर फैल जाते हैं। बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ भी स्वभावतः इकट्ठा होता है। उस सब की सफाई होली में कर दी जाती थी। पर अब लोग उस उद्देश्य को भूलकर दूसरों पर कीचड़ और धूल फेंकने को त्योहार का अंग समझ बैठे हैं। इससे उल्टा लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और अनेक बार आंख आदि में चोट भी लग जाती है। 8 प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला त्योहार था। अगर वर्ष भर में आपस में कोई झगड़े या मनमुटाव की बात हो गई हो, तो इस दिन उसे भुलाकर सब लोग प्रेम से गले मिल लेते थे और पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे को क्षमा करके फिर से मित्र सहयोगी बन जाते थे। अब भी इस दिन एक दूसरे के यहां मिलने को जाते हैं, पर प्रायः नशा करके गाली बक कर झगड़ा पैदा कर लेते हैं, जो होली के उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य